कन्या लगन में हम मंगल को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अष्टम भाव के लिए अब विचार करने वाले हैं। अष्टम भाव में जहां पर आपके चार्ट में मंगल अपने स्वयं के घर में ही स्थित होंगे और मंगल का ये मूल त्रिकोण घर भी है। अगर मंगल यहाँ वक्री होकर भी बैठे हों या सामान्य स्थिति में भी बैठे हों तो भी अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको दिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ मंगल यहाँ है तो आपके जीवन में आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए सेविंग करना उतना आसान होगा नहीं। यहाँ पे मंगल है तो आपको रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि अपने जीवन साथी के साथ भी या उनकी फैमिली के साथ रिलेशंस को लेके। तो जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, जब आपको अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ रही है या अपने जीवन साथी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ रही, तो उन मामलों में सावधानी बरतें। मंगल के यहाँ प्लेसमेंट होने से आप मांगलिक होंगे, लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई अन्य ग्रह बैठा है, जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह मंगल के साथ बैठा हो, तो ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर भी कर सकता है। यहाँ पे मंगल है तो आपके जीवन में काफ़ी सारे आर्थिक उतार चढ़ाव और आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव दे सकता है मंगल। ऐसा मंगल होने से जीवन साथी की जो फैमिली है उसको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी बनाता है। अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपके धन या आपकी संपत्ति को आपके इन-लॉज काफ़ी डोमिनेट कर रहे हो, या आपके जो इन-लॉज की फैमिली होगी उसमें कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होगा। मंगल के यहाँ होने से आपका जो ससुराल पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकता है, उनके पास प्रॉपर्टी या धन बहुत ज़्यादा हो सकता है और उनकी तरफ से आपको सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है और आक्रामकता की वजह से कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे रिश्तों में। इस प्रकार का मंगल है तो कभी कभी रिश्ते में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं कि अक्सर यहाँ पर सेपरेशन जैसी स्थितियाँ भी क्रिएट होने को दिखती हैं। अब लेकिन इसके लिए फिर आपको सप्तमेश बृहस्पति पर भी विचार करना रहेगा और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी। मंगल अपने साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करते हैं अपनी फायरी एनर्जी होने की वजह से। तो यहाँ मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेट होगा मंगल की इस एनर्जी की वजह से। और क्योंकि मंगल अपने स्वयं के मूल त्रिकोण घर में बैठे हैं तो मंगल यहाँ और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने आने वाले हैं इस प्लेसमेंट की वजह से। तो इस प्रकार का मंगल है तो अगर मंगल के साथ केतु का संबंध बनता है, चंद्रमा का संबंध बनता है, तो मानसिक तौर पे और फिजिकली आपको कोई चोट वगैरह लगना, दुर्घटना वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, जो कुछ बड़े चेंजेज होंगे, कभी कभी आप उनको हैंडल करने में उतने सक्षम नहीं होंगे। इस प्रकार का मंगल विरासत से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकता है, आपको बीमा वगैरह से लाभ दे सकता है, साथ में शेयर मार्केट वगैरह, लॉटरी, सट्टा वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकता है। लेकिन जो भी आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, उसमें उतार चढ़ाव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इस प्रकार का मंगल कभी कभी आपको पैसे के प्रति, धन के प्रति बहुत ज़्यादा लालची भी बना सकता है। अब यहाँ मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए, इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है यहाँ और भी अपना स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, क्योंकि मंगल की वजह से वो ग्रह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के लिए आप अपना कोई भी कड़ा कदम उठा सकते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार के आप रिस्क ले सकते हैं। हालांकि उन रिश्तों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा जो उन भावों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मंगल का होना आपको आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ भी लाकर देता है स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में थोड़े सेटल हो जाएंगे। इस प्रकार का मंगल होने से आपके पास धन संपत्ति होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और जितनी आपके लिए सफिशिएंट होगी उससे भी ज़्यादा धन संपत्ति होगी। कभी कभी आप कुछ इस तरीके से किसी का संपत्ति हड़पने या किसी का जो संपत्ति है धोखे से लेने की भी क्षमता रखेंगे, लेकिन ऐसा ये सब आपको नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब राहु का संबंध मंगल से होगा। अब मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, उस ग्रह की जो एनर्जी है वो एक्टिवेट होगी तो उसका प्रभाव आपके कुछ अन्य भावों पर भी पड़ेगा। तो मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर भी अपना प्रभाव डाल रहा है उन भावों के लिए भी आपको विचार करना होगा, क्योंकि वो भाव भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तो वो भावों के सक्रिय होने से उन भावों के मामले में आपको निर्णय लेना, सोचना, किसी भी प्रकार का बड़ा फैसला लेना आसान होगा। इस प्रकार का मंगल जो होगा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाएगा। अगर मंगल के साथ केतु बैठा हो, मंगल के साथ राहु बैठा हो, तो सबसे पहले अपने रिश्तों को लेकर सावधानी आपको रखनी चाहिए। मंगल आपके चार्ट में थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपने अष्टम भाव को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कठिन से कठिन कार्य इजीली कर सकते हैं। आप कोई बहुत जटिल रिसर्च कर सकते हैं, जटिल से जटिल विषयों को आप आसानी से समझ भी सकते हैं। मंगल के यहाँ होने से अब आपका ध्यान जो रहेगा तंत्र मंत्र में या कुछ अकल्ट से जुड़े हुए मामलों में आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का मंगल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको चाहत डेवलप करेगा किसी भी चीज़ को पाने या अपने पास रखने के लिए।
इस वजह से कभी कभी आपका अपने पारिवारिक रिश्तों से यहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, या पारिवारिक रिश्तों में कोई ना कोई विवाद हो, झगड़ा हो, इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और अगर मंगल यहाँ सूर्य से प्रभावित होते हैं, अगर यहाँ पे राहु केतु से प्रभावित होते हैं, इवन शनि से अगर प्रभावित होते हैं, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी धन संपत्ति को लेके, और जो कुछ भी आपको विरासत में मिल रहा है, माता पिता के थ्रू जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको लेकर भी। मंगल की इस स्थिति की वजह से मंगल सबसे पहले आपके अब 11वें घर पे अपना प्रभाव डालते हैं, तो इस प्रकार का मंगल आपको बहुत ज़्यादा धनी बना सकता है। आपको आपके जो फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, या जो आपके विरासत में जो आपको धन संपत्ति मिली है, उसकी वजह से काफ़ी पॉपुलैरिटी दिला सकता है। अब देखिए 11वें घर पे जब भी मंगल अपना प्रभाव डालें, तो यहाँ वो आप में बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन क्रिएट करने का काम करते हैं, और क्योंकि वो नीच का घर भी है मंगल के लिए, लेकिन चलो मंगल यहाँ बहुत ही वेल प्लेस्ड है, इसलिए आपको उतना तो नुकसान नहीं करेंगे। पर अब आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। अगर आपने किसी को कुछ भी उधार दिया, पैसा वगैरह उधार दिया, या किसी भी तरीके से अन्य तरीके से सपोर्ट किया, तो सामने वाला पर्सन हो सकता है कि आपको उतना अच्छे से सपोर्ट ना कर पाए, या वो आपकी हेल्प ना कर पाए। 11वें घर पे मंगल का प्रभाव इस तरीके से होने से आपको धन को लेकर, संपत्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा लालच भी मंगल क्रिएट कर सकता है, और बहुत ज़्यादा धैर्य की कमी भी आप में दिखेगी। इसलिए कभी कभी अपने आर्थिक निर्णयों को आप गलत होते हुए देखेंगे। अब जो जीवन साथी का जो धन है, उनका जो पैसा है, उनकी फैमिली का जो धन या उनकी जो संपत्ति है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हालांकि धीरे धीरे मंगल आपको इतना ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं कि आप अपने बल पे भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दूसरे के धन, दूसरे की संपत्ति के लिए आपको उतना ज़्यादा लालायित नहीं होना चाहिए। मंगल मांगलिक की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं, तो मैरिज में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट करवा सकते हैं। आपके इन-लॉज का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में। मंगल का प्रभाव फिर आपके वाणी स्थान पे पड़ेगा। वाणी स्थान अब शुक्र का घर है आपके चार्ट में। शुक्र का घर होने से यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, और शुक्र अगर वेल प्लेस्ड हो तो ऐसा जातक अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जीने वाला होता है। आपका जो रहन सहन होगा, खान पान वगैरह होगा, काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आप किसी भी तरीके से जो बुरी लत हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह है, ड्रिंकिंग वगैरह है, नॉनवेज वगैरह है, इन सब की तरफ अगर ना जाएँ तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। अब जो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, वो भी मंगल की एनर्जी से एक्टिवेट होगा, तो वो ग्रह भी यहाँ अपना प्रभाव डालेगा। अब वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से भावों का वो स्वामी है, जिन भावों का भी वो स्वामी होगा, वो भाव भी आपकी लाइफ में एक्टिवेट होंगे, तो उन भावों से आपको धन या संपत्ति के रूप में सहायता मिल सकती है। अब लेकिन आपकी वाणी बहुत हद तक मंगल से प्रभावित होगी, तो आपको वाणी की उग्रता से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति के लिए बेचैन होने से भी आपको बचना होगा। मंगल की दृष्टि सेकंड हाउस में होने से सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह मंगल को प्रभावित अवश्य करेगा, भले ही वो थोड़ा कम प्रभावित कर पाएगा मंगल को अपने घर में होने की वजह से। साथ में अब मंगल के साथ कोई भी क्रूर ग्रह अगर बैठा है, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। मंगल फिर यहाँ से प्रभाव डालते हैं आपके थर्ड हाउस पे। ये जो इनका प्रभाव है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो थर्ड हाउस है आपके चार्ट में वो मंगल का ही घर है। इसलिए मंगल आपको यहाँ बहुत ज़्यादा क्रूर और आक्रामक बना सकता है, आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बना सकता है, आपको बहुत ज़्यादा हठी बना सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार के चैलेंज को फेस करने के लिए मंगल आपको आपकी काफ़ी अच्छी क्षमता को डेवलप करते हैं। थर्ड हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से जीवन में आप बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, अपने फैसले बहुत जल्दी लेंगे, अपने फैसलों पर अमल बहुत जल्दी करेंगे, और आप अपनी लाइफ में किसी भी हद तक जा सकते हैं धन संपत्ति पाने या जीवन में सफल होने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत में ही जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए थर्ड हाउस पे जो मंगल का प्रभाव होगा, इस वजह से मंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाएगा किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, और आप में बहुत ज़्यादा साहस डेवलप करेगा, आप में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। तो इस भाव पर जो थर्ड हाउस पे इनका प्रभाव है, इस वजह से जीवन में आप बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपना जो भी टैलेंट है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। अपनी स्वयं की क्षमताओं को आपको जानना चाहिए, और उसके आधार पर आपको निर्णय लेना चाहिए। थर्ड हाउस पे मंगल प्रभाव डालें तो कभी कभी आपके रिश्तों को लेकर चुनौतियां ला सकता है, जैसे कि आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके या तो बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, या तो फिर उन लोगों पर आप काफ़ी ज़्यादा हावी रहेंगे, या उन लोगों की तुलना में आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रगति भी कर जाएंगे। तो थर्ड हाउस पे जो दृष्टि पड़ गई, अब ये दृष्टि आपको सबसे ज़्यादा फेवर करेगी हर प्रकार से जीवन में। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मंगल आपके लिए यहाँ सबसे ज़्यादा ही फेवर करने वाले। अब आपको ये विचार करना रहेगा कि क्या वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। मंगल की अगर महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव जो अभी हमने डिस्कस किए वो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं। डिपेंड ये भी करेगा कि मंगल की अगर आपको महादशा है तो कौन से एज पीरियड में वो आने वाली है।
अष्टम भाव का मंगल है तो कठिन से कठिन, कितना भी कठिन रिसर्च हो, कितना भी जटिल कोई भी विषय हो, उसमें आपको लर्न करने की क्षमता, सीखने की क्षमता या उससे संबंधित विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की क्षमता ऐसा मंगल देता है। और क्योंकि वाणी स्थान को और थर्ड हाउस दोनों को ऐसा मंगल कनेक्ट कर रहा है, तो आपकी वाणी का प्रभाव भी सामने वाले पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बढ़ाएगा। तो इस प्रकार का मंगल आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस ला सकता है।